नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। आज हम जन मुद्दे में बात कर रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा योजना की, जो माखुल बनकर रह गई है। कोई कितना भी शिकायत करे, पदाधिकारियों की नींद खुलने वाली नहीं है। इसलिए संवेदक मजदूरों से काम कराने वाले के बदले जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर का प्रयोग करवा रहे हैं। ये योजना सरकार की ओर से मूल रूप से गरीब मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के साथ ही गांव और पंचायत के विकास के लिए शुरू की है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूरों का दूसरे राज्य में हो रहे पलायन को रोकना है, ताकि विकास को बढ़ावा मिल सके। लेकिन जिम्मेदारों की मनमानी के चलते मशीन के सहारे काम करवाया जा रहा है। आइए जानते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा मामला, फिर चर्चा भी करेंगे। भ्रष्टाचार का बोलबाला, मजदूरों की वजह जेसीबी मशीन से कार्य जारी। सरपंच और इंजीनियर का खेला, छीन रहे मजदूरों का हक। शिकायत की पर मनमानी जारी। जेसीबी मशीन से निर्माण कार्य जारी। मनरेगा से संचालित योजनाओं में मजदूरों की वजह जेसीबी मशीन से काम किया जा रहा है, जिसके कारण मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। वारासिवनी के खैरलांजी जनपद पंचायत के तहत ग्राम पंचायत किन्ही में मनरेगा से लघु तालाब शांति धाम के पास निर्माण कार्य चालू है, जिसमें मजदूरों का हक छीनकर जेसीबी मशीन से निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही यहाँ फर्जी अटेंडेंस का खेल भी खेला जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मजदूरों ने बताया कि शासन के निर्धारित मूल्य न देकर 150 रुपए दे रहे हैं, जो मजदूरों के साथ सरासर नाइंसाफी है। सरकार की ओर से 221 रुपए मजदूरी देने का नियम है। वहीं सरपंच और इंजीनियर मिलकर शासन की योजनाओं पर पालीता लगा रहे हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। हमारे को काम रोज मिलना चाहिए और रोजी हमारी 200 के ऊपर है, पर हमको 200 भी नहीं मिल रहा है, 150 के नीचे मिल रहा है। हमको 200 रुपए रोजी होना। तो यहाँ पर मनरेगा से आपको कितने दिन का काम मिलता है? तो ये तो एक मजदूर पे 100 दिन का बोलते हैं, पर 100 दिन हमको काम ही नहीं मिलता। हफ्ते में 4-5 ऐसा मिलता है। तो काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण है काम नहीं मिलने सरपंच बोल का? रहा है कि काम ही नहीं है। और यहाँ पे ऐसी जानकारी मिली कि आपके जो लघु तालाब में जेसीबी मशीन से कार्य हो रहा है, क्या सही है? हाँ बात सही है, और मशीन से काम करवा रहे हैं और हमारा काम नहीं दे रहे। मशीन से काम करवा रहे हैं और आपको काम नहीं काम मिल नहीं दे रहा रहे। है। कितने दिन का काम मिला आपको और रोजी क्या मिल रही है अभी वर्तमान में? 130-140 रुपए रोजी है और हफ्ते में 4-5 दिन काम पे जा रहे हैं। पंचायत द्वारा भी मशीनें लगा के कार्य किया जा रहा है और मजदूरों द्वारा बताया जा रहा है कि भैया हमको काम नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त। यदि पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है और एक साल से स्वीकृत किया गया काम यदि इंजीनियर द्वारा 2 माह 3 माह में ख़त्म नहीं कर पाया जा रहा है, तो नए काम की उम्मीद क्या रख पाएंगे हम। तो आपके पत्रकार न्यूज के माध्यम से जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी से भी हमारा अनुरोध है कि हमारे गांव किन्ही में पंचायत पहुंचकर मजदूरों से इस बारे में जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करें और ऐसे इंजीनियर को ग्राम पंचायत में रखने से कोई मतलब नहीं जो शासन की योजना का लाभ ग्राम के मजदूरों को न दे पाए। ठीक, यहाँ पे पंचायत स्तर पर कितने कार्य चालू हैं आपके यहाँ पर? अभी वर्तमान में दो तालाब। 2 तालाब। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ मशीनों से भी काम कराया जा रहा है? मशीनों से तो नहीं साहब, वो तो आपको जानकारी है मशीनों से काम कराया गया यहाँ पर? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। तो ये मनमानी कौन कर रहा है यहाँ पर? कर रहा होगा सरपंच। तो आप सचिव हैं, यहाँ से पैसा का आहरण होता है, किसके माध्यम से होता है आहरण पैसे का? आहरण तो सरपंच सचिव दोनों के माध्यम से। दोनों के माध्यम से होता है। हाँ। तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं किया कि यहाँ पे जो तालाब का काम चल रहा है इसमें रात को मशीनें लगाई? अब रात के समय कौन आएगा सर? रात के समय मशीन लगा देंगे तो कौन आएंगे? दिन की बात रहे तो बता सकता हूँ। जो मजदूर है उन मजदूरों के हक की जो है यहाँ पर उनसे हक छीना जा रहा है मशीनों के माध्यम से।
आप यहाँ पर तालाब में काम चल रहा है, इन तालाबों में कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं, उन्हें क्या निर्धारित मूल्य से देना पैसा दिया जाता है मालूम है? वो तो टैक्स रेट जितना काम यहाँ पर मजदूर जो है वो परेशान हैं और कहीं ना कहीं मजदूरों का हक ये जेसीबी मशीन जो है वो छीनती हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि पूरा मामला किन्हीं से बता रहे हैं। सहयोगी हमारे साथ प्रफुल्ल कुमार जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, सबसे पहले पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। मजदूरों का हक यहाँ पर छीना जा रहा है और जेसीबी मशीन का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। कितने समय से इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? प्रफुल्ल जी मैडम, वॉइस आवाज आ रही है? जी 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 जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ओवर टू यू। पहली बात है कि जिस तरह से केंद्र की और राज्य सरकारों द्वारा जिस तरह से मजदूरों के पलायन के लिए स्थानीय पंचायत को एजेंसी बनाई गई और मजदूरों को काम कराने के लिए चाहे तालाब हो, चाहे स्टाफ डैम हो, चाहे स्थानीय स्तर पर सड़कों का काम हो, एक संधारित मूल्य जो 242 ना देते हुए इनके हाथ में सरासर यहाँ पर नाइंसाफी हो रही है। और साथ में यहाँ पर जो एक सब इंजीनियर थे इमरान कुरैशी और जो सरपंच है सुरेंद्र उपवंशी, इनके द्वारा यहाँ पे मनमाने तरीके से यहाँ पर उनके साथ यहाँ पे कार्य कराया जाता और जिस मुआवजा भी नहीं मिलता, जिसको लेकर के हमने लगातार प्रयास किया था, जिससे संपर्क किया है। प्रफुल्ल, आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। वापस संपर्क करने का प्रयास करेंगे हम आपसे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, भ्रष्टाचार का बोलबाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराया जा रहा है। शिकायत कर करके ग्रामीण थक चुके हैं, लेकिन आज तक जो बताया जा रहा है कि सरपंच और इंजीनियर की बड़ी लापरवाही यहाँ पर मिलीभगत देखने को मिल रही है, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो देखिए, आज जन मुद्दे में बात करने जाएंगे हम कि जहां पर योजना सरकार की ओर से मूल रूप से गरीब मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के साथ होती है। गांव और सरपंच के साथ ही साथ गांव और पंचायत के विकास के लिए शुरू की है ये योजना और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि गरीब मजदूरों को दूसरे राज्यों में पलायन को रोकना है, जिससे कि विकास को बढ़ावा मिल सके। लेकिन जिम्मेदारों की मनमानी के चलते मशीन के सहारे काम करवाया जा रहा है और कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि मजदूरों के पॉकेट जो है वो कहीं ना कहीं खाली होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा बातचीत करेंगे। सहयोगी प्रफुल्ल, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम, आ रही है आवाज जी प्रफुल्ल, अपनी बात पूरी कीजिए। हम जिक्र कर रहे थे कब से इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, किस तरह से मजदूरों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है? ठीक मैम, जिस तरह से मैडम, जैसे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर पलायन को रोकने के लिए, मजदूरों को स्थानीय कार्य दिलाने के लिए यहाँ पे तालाबों का काम, सड़कों का काम और साथ ही ऐसे बहुत से स्थानीय स्तर पर काम जिसमें उनके पलायन रोका जा सके, इसको लेकर के यहाँ पे लगातार संपर्क कर रहे, जिसमें हमारे उप सरपंच भी थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा पे चल रहा है। और मैं जब जगह पे पहुंचा तो देखा मैंने यहाँ पर कि जो एक निर्धारित मूल्य यहाँ पर दिया जाता है वो ना देते हुए इनके साथ में घोर अन्याय हो रहा है, उजागर हो रही है, जो इन जनता के साथ में मनमानी कर रहा है। मैं मेरे साथ में सब उप सरपंच है, उनसे भी चर्चा करना चाहूंगा और उनके माध्यम से जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और कैसे उन जनता का हक, इन मजदूरों का हक उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बात कीजिए प्रफुल्ल। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र दमाई, ग्राम पंचायत किन्नी उप सरपंच। ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर आपके यहाँ पे मजदूरों के लिए कार्य बनाने के तालाब का निर्माण किया जा रहा है और सड़कों का काम है, स्टाफ डैम है और एक जो शासन से निर्धारित मूल्य यहाँ पे दी जाती है वो ना देते हुए उनके साथ में एक अन्याय का यहाँ पर मामला सामने आया है। तो ये क्या है, इसमें बताएं आप। ये इसमें क्या है, जैसा हमारे सरपंच साहब आए और इरफान कुरैशी इंजीनियर साहब, ये दोनों की मिली भगत से जेसीबी मशीन से कार्य कर मजदूर से ना कराकर मजदूर का हक छीना जा रहा है, जिसमें मजदूर की रोजी 221 रुपये है, जिसमें 150 रुपये दिया जा रहा है। ये आपने देखिए वो जो तालाब बन रहा है 2023 जून का क्षेत्र है वो, जो अभी तक नहीं बन पाया है।
और रात्रि में मशीन चलाया जाता है, दिन में मजदूर तो बुलाते ही नहीं और सब अपनी मनमानी से रोजी काटी जा रही है। आज जैसा मस्टव निकला है 250 लेबर का मस्टव निकला है, जिसमें 34 उपस्थित हुए यहाँ पे, बाकी को बताया नहीं जाता टाइम पे कुछ। जैसे कि आज 8 बजे मस्टव निकला बोलते कोई बताने नहीं गया, जिसको पता हो गया वो अपने आप आ जाए यहाँ पे। प्रफुल्ल, इनसे पूछिए, ये उप सरपंच है और इन्होंने अगर यहाँ पर इस तरह की स्थिति थी तो किससे शिकायत की अब तक? तो जिस तरह से यहाँ पे घोर लापरवाही आई थी, तो आपने संबंधित अधिकारियों के इस बारे में सूचना दी थी? हाँ, सूचना दी थी ना, फोन से के माध्यम से इंजीनियर साहब को दी थी, सीओ साहब को फोन के माध्यम से सब सूचना दी गई है। वो बोलते हैं हम वहाँ रायपुरा जनपद में है, कल्याणी जनपद में हफ्ते में 1 बार 2 बार आते हैं बस। जब हम जाते हैं तो बोलते हम बिजी है, मीटिंग में है, बात नहीं हो पाती सीओ साहब से। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सीओ साहब गैर जिम्मेदाराना तरीके से 2 जगह का प्रभार निभा रहे हैं और जिसमें जनता को जो समय मिलना चाहिए वो समय नहीं मिल पा रहा है? जी हाँ, समय नहीं दे पा रहे सीओ साहब। सरपंच और इंजीनियर की मिली भगत प्रफुल्ल सामने आई है। आप उप सरपंच है, क्योंकि आपकी सरपंच से इस संबंध में चर्चा हुई, पूछिए उनसे। मैडम, जो यहाँ पे यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है और सब इंजीनियर और सरपंच की जो मिली भगत चल रही है, तो इसमें इतना को लेकर के आपने क्या सरपंच से इस बारे में चर्चा की थी, किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है? सरपंच से भी की थी, वो तो काम चालू होता है, किसी ना पंच को पता है ना हमें पता है, किसी को भी पता नहीं है, मेट को भी पता नहीं है, मेट की भी बाइट होगा पता चलेगा, किसी को भी पता नहीं होता। काम चालू कर देते, 10 बजे 8 बजे पहुंचा देते, काम चालू आ जाओ। उनके जो इसमें है मेट वो आ जाते हैं, मजदूर 10, 5, 15, 20 आए, काम खत्म, बाकी मशीन से चला देते। एक चीज और देखने में आई मैडम की, जिस समय पे मैं अपने न्यूज छावर की टीम के साथ मौके पे पहुंचा था जी, तो उस समय पे देखा था कि 49 लोगों का पंजीयन पे रजिस्टर्ड किया गया था जी, और मौके पे 36 लोग वहां पे उपस्थित थे, जो उजागर करता है उस भ्रष्टाचार को, जो सरपंच और इंजीनियर की मिलीभगत को सामने उजागर करता है। जी प्रफुल्ल, लेकिन बिल्कुल प्रफुल्ल, कुछ और महिलाएं भी हैं, क्या वो मजदूर हैं? आप उनसे बातचीत कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल 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 मैं आई कोई बात नहीं। दीदी क्या नाम आपका? सुल्तानबाई गायधनी। सीतारा जी बताइए। हाँ, क्या नाम आपका? सुल्तानबाई गायधनी। अच्छा बताइए कि कितने दिन से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? हम ये पहले महीने से काम चालू हुआ, तो पहले महीने से पहला हफ्ता 5 दिन का, दूसरा हफ्ता 5 दिन का और तीसरा हफ्ता 6 दिन का निकला था, पर हमको 4 ही दिन काम मिला और ये फिर आज का पहला। तो दीदी बताइए कि जब आप काम करने पे आती हैं तो एक शासन से 221 या 242 रुपए का एक मानदेय देने का आपको तय हुआ है। हाँ। तो आपको कितना रुपये क्या काम के भाव से दिया जाता पैसा? हमको अभी तक के तो 140, 130, 150 के ऊपर नहीं मिला। तो ये जो राशि आपको दी जा रही है, क्या इसमें आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? मतलब इसका किसी ने बताया नहीं आपने कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है ये? हाँ बताए, पर हम क्या मजदूर आदमी, हम अपने को बस पता देते हैं हो गया। तो ये जिस तरह से मैम कहा जाता है कि जिस शासन की 221 रुपया एक परिवार को पालने के लिए एक महत्वपूर्ण राशि होती है, चाहे वो अपने परिवार के लिए उसे चावल ले, दाल ले, सब्जी ले, पर उनके साथ इस राशि के साथ में इस तरह से भेदभाव करना एक बहुत बड़ा अन्याय है ये। बिल्कुल प्रफुल्ल, और यहाँ पे जी जी जी, और आप यहाँ पर और लोगों से चर्चा करना चाह रहे हैं? जी जी जी, यहाँ पे और एक मेट भी आई हुई है, मेट से भी जानना प्रयास करेंगे जिस तरह से मजदूर को काम दिया जाता है, तो ये कैसा प्रोसेस होता है, कैसे उन्हें काम दिया जाता है। भाई आ जाइए, आप आ जाइए। और बड़ा प्रश्न ये भी है प्रफुल्ल कि कहीं ना कहीं सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार सरपंच के ऊपर भी आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। फिर क्या कर रहा है सरपंच वहां पर अपनी गद्दी पर बैठ के? मैडम एक चीज बताना चाहूंगा कि इमरान कुरैशी वही व्यक्ति है जिसके ऊपर इसके पूर्व भी खड़खड़ी पंचायत में महिलाओं के साथ में अभद्रतापूर्वक उन्हें बोलने का प्रयास का एक आरोप लगा था जी, और जिसकी जांच अभी भी प्रकरण चालू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो जनपद सीओ का यहाँ पे जो स्थानीय तौर पर रहना वो यहाँ पर नहीं है।
बिल्कुल प्रफुल्ल, हमारी टीम भी उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है और हम भी चाहेंगे कि सीईओ से जल्द बात हो सके। आप मेट से बात करिए, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, जानने का प्रयास कीजिए। हाँ जी 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 जी। दीदी क्या नाम आपका? जी समता शैलेश पाटिल। दीदी बताइए कि आप यहाँ पर किस पद पे हैं? जी सर, मैं मनरेगा में मेट के पद पे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से ये कार्य के लिए यहाँ पे मजदूरों को बुलाया जाता है, तो कैसे आप इन्हें आमंत्रित करती हैं, कैसे खबर पहुंचती है? जी सर, पहली बात यह है कि सरपंच यानी चीनी पंचायत में काम चालू होता है तो हम मेट हैं, हमको पता नहीं चलता। फिर सुबह 8 पौने 8 बजे मतलब फोन आता है कि आज काम चालू है करके, तो फिर हम 9 बजे तक जितना हो सके गाँव में बताते हैं और फिर हम यहाँ काम पे आ जाते हैं सर, हमको पता ही नहीं रहता। तो ये मजदूरों का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे मुनादी करा करके सभी मजदूरों को बुलाया जाए ऐसा, और तत्काल ही आपको बुलाया जा रहा है? जी सर, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना अभी तक हमको बताया गया है कि मुनादी कराया जाए या ऐसा कुछ, हमको पता ही नहीं चलता है कि पंचायत में क्या होता है। आज तक हमको मेट की रोजी नहीं मिली सर, और ना ही मजदूरों को उनकी बराबर भुगताना रोजी मिली है। इस शासन से जो निर्धारित मूल्य है 221-22 रुपए, तो वो ना मिलते हुए उन्हें 150 रुपए, किसी 120 रुपया कब मिल रहा है, तो इसको लेकर के आपत्ति आपने दर्ज नहीं कराई? जी सर, बोले हमने सरपंच महोदय से, बोले पिछली बार मेरा नंबर था यहाँ पे, मतलब महीने में एक बार हमारा नंबर लगता है मेट का, महिला मेट का, तो उसमें मैंने इंजीनियर साहब को बोली थी कि सर मतलब मजदूर दिन भर धूप में काम करते हैं तो उनको उनका भुगतान सही मिलना चाहिए राशि उनको, तो बोले जैसा दाम वैसा काम जैसा दाम। और मैंने बोली मेटो का भी कुछ 400 रुपए हुआ है तो आप हमको भी 200-250 मैंने लेबर में चला रहे हो, तो मतलब ये क्या है सर? बोले तो बोले जब काम ही नहीं हो रहा है बोले तो क्यों आप लोगों को मतलब उतना रोजी देना चाहिए। बोले एक चीज और सामने आता है मैडम कि जो स्थानीय स्तर पर जो कार्य कराने के लिए जिस तरह से उनका मानदेय देना चाहिए, यहाँ पर लगातार सरपंच द्वारा इनके साथ में अन्याय और अन्याय ही किया जा रहा है। हाँ। मैं एक दीदी और है मेरे साथ में, उनसे ही बात करते हैं। तो क्या नाम आपको दीदी? नीलम बेटा। बताइए कि एक शासन से जो निर्धारित मूल्य है वो आपको क्या मिल पा रहा है? भाई अभी तक के तो हमको मिला ही नहीं, अभी तक के तो हम लेट है गिनी के, पर हमको तो लेबर पेमेंट ही मिला अभी इसकी सबसे बस वाउचर पेमेंट 250 की मानसिक चाली पर। अच्छा एक चीज और सामने देखने में आई है कि मजदूरों के हक को छीनते हुए यहाँ पर रात के अंधेरे में मशीनों का यूज किया जा रहा है और मशीनों से कार्य कराया जा रहा है, जिसकी यहाँ पर 6-7 बजे लगती है या कभी अगर से लगती है तो हमको जब छुट्टी हो जाती है काम पर की उसके बाद वो मशीन लगाई जाती है पानी के लिए, जैसे लेबर से खोद के नहीं हो रही मिट्टी उसके बाद ही मशीन लगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सरपंच और सचिव इमरान कुरैशी सब इंजीनियर हैं, इनकी मिली भगत से यहाँ पे मशीनों का भी यूज किया जा रहा है और मजदूरों का हक छीना जा रहा है। ये लेबर भी फिर ना काम करने नहीं देखते, मिट्टी खोदाई नहीं हो रही है इनसे, तो इसके कारण फिर मशीन लगाना पड़ रहा है सरपंच। बहुत सी चीजें ऐसी हैं स्थानीय स्तर पर जहाँ पर समस्याएं तो है लेकिन ये खुल के बोल नहीं पा रही हैं। दबाव है सरपंच का, वो अपने दबंगी की वजह से। लेकिन प्रफुल्ल बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि हमारी टीम ने लगातार चंदर मंडलोई जो कि यहाँ के सीईओ उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, जो इरफान कुरैशी है इंजीनियर है इनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया, साथ ही साथ सुरेंद्र उपवंशी सरपंच है, तो ये तीनों ही एक साथ फोन रिसीव करने के लिए शायद इनके पास समय नहीं है। और जाहिर सी बात है जब अभी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आखिर जनता की समस्या ये कैसे सुनते होंगे। एक कहने को ये जिम्मेदार अधिकारी, आखिर इन पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता, क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, किसका संरक्षण मिल रहा है, किसका बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है? मैं कुछ देर पहले सरपंच से मेरा जब संपर्क हुआ था उस समय पे उनका ये कहना था कि आपको जो करना है कर लो मेरे यहाँ पर। खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और ये सरपंच है, कहने को इनके पास पूरे पंचायत की जिम्मेदारी है लेकिन कहीं ना कहीं खुली धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? सामने कुछ निकल के आ पाया आखिर ये सरपंच को किसका संरक्षण मिल रहा है? जी जी
जी प्रफुल्ल। मैडम एक चीज और, यहाँ के स्थानीय जो नागरिक है उनसे भी बताऊंगा उनके माध्यम से मैं जी। सर क्या नाम आपका? कल्पेंद्र गजवी। सर आपने यहाँ पे भ्रष्टाचार को लेकर के आपने आवेदन दिया हुआ था जी सर। तो यहाँ पर किस तरह का भ्रष्टाचार था और क्या इस पर क्या कार्रवाई की गई? ग्राम चीनी का सरपंच सुरेंद्र उपवंशी के द्वारा लघु तालाब या 2 बने, दोनों तालाबों की खुदाई जेसीबी से करवाया। ग्राम में 3 नालियां बनी, किसी नाली, तो उनका भी जो खुदाई है मजदूरों से न करवाते हुए जेसीबी को रात के अंधेरे में कभी दिन में जेसीबी से खुदवा कर नाली का निर्माण करवाया। और अभी जो वो मत्स्य पालन में जो क्या नाम उसका, निषाद राज भवन, 1 वर्ष हो गया, 2,77,000 रुपए की राशि निकाल कर खा गया किन्हीं का सरपंच सुरेंद्र उपवंशी, और अभी तक उस निषाद भवन का निर्माण नहीं किया गया। इसको लेके हमने शिकायत किए थे जन सुनवाई कलेक्टर महोदय जी के पास, ये 2024 को, इसकी जांच 19/2/24 को हुई, मगर ये आज तक इसकी जांच को नहीं बना। मैं मैडम ये बताना चाह रहा हूँ कि स्थानीय स्तर पर भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के तौर पर इन्होंने अपना दायित्व समझते हुए जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, और ये तालाब जो 15 लाख से बनने वाले हैं जिन्हें 5 लाख में निपटाने का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल प्रफुल्ल, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। यहाँ के मजदूरों की बात करें, ग्रामीणों की बात करें, यहाँ पर विकास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ हम देखते हैं शासन प्रशासन लाख दावे करता है, लाख संचालित कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है जिससे कि ग्रामीणों को उसका लाभ मिल सके, मजदूरों को उसका लाभ मिल सके, लेकिन यहाँ की कुछ तस्वीरें और ही नजर आ रही है। क्या लगता है प्रफुल्ल कि आने वाले दिनों में यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या मजदूरों के हक का पैसा उनको मिलता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अधिकारी का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस ओर। जी 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 मैम, जिस तरह से मैंने भी यहाँ पे संबंधित विभाग में अधिकारियों से जानने का प्रयास किया और संपर्क करने का प्रयास किया, तो उनके द्वारा भी टालम टोल जवाब देते हुए इस कार्य को बढ़ावा देने का ही प्रयास किया जा रहा है। और मुझे यह नहीं लगता कि स्थिति में कि प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर न्याय मिलने का कोई यहाँ पर कहीं से कहीं तक वहां पर कोई नजर आए। चलिए ठीक है प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर मजदूरों को उनके हक का पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि ग्राम पंचायत किन्हीं की इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे, वारासिवनी की, जहां पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला नजर आ रहा है। बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे आखिर लापरवाह कह सकते हैं या किसके आखिर संरक्षण मिल रहा है। सरपंच की मनमानी सामने आ रही, सचिव की मनमानी सामने आ रही, सीईओ ने भी फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन पर किस तरह का एक्शन ऊपर के अधिकारी लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।